तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली रेलवे लाइन की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक मशीन ने इस पूरे देश की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज इसी वक्त भारत से सारी की सारी ट्रेनें अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? प्लेटफॉर्म का वो शोर, सफर की वो आवाजें, वो लंबी सीटी, सब कुछ थम जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ ये देश मानो अचानक रुक सा गया हो। आज ट्रेनें हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा हैं कि लगता है जैसे ये तो हमेशा से थीं, पर एक जमाना था जब इनका कोई नामो निशान नहीं था। अब जरा देखिए कि हालात कैसे थे। 1800 के दशक में सफर करने का मतलब था हफ्तों तक बैलगाड़ियों पर चलना, जो एक दिन में मुश्किल से 20-25 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाती थी। और रास्ते, वो तो और भी खतरनाक थे। डाकुओं का डर, जंगली जानवर और अनप्रेडिक्टेबल मौसम। व्यापार करना तो जैसे एक बहुत बड़ा जुआ था। लेकिन फिर आई रेलवे और उसने सब कुछ बदल दिया। जो सफर हफ्तों में होता था, वो अब घंटों में सिमट गया था। तो सवाल ये है कि ये आइडिया आया कहाँ से? और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में रेलवे लाने का आइडिया भारत में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर इंग्लैंड में पैदा हुआ था। तो हुआ ये कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। कारखाने दिन रात धुआं उगल रहे थे, माल बन रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इतने सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचाएं कैसे? और इसी समस्या का जवाब बनकर सामने आया स्टीम इंजन और रेलवे। तो जब इंग्लैंड में ये ट्रेनें कामयाब हो गईं, तो ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा, यही सिस्टम अगर भारत में लगा दिया जाए तो। उनके लिए भारत कोई देश नहीं, बल्कि एक खजाना था। उनका असली मकसद था भारत के कपास, मसाले और खनिजों जैसे संसाधनों को तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना, ताकि उन्हें इंग्लैंड भेजा जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने बड़े देश पर काबू रखने के लिए, अपनी सेना को तेजी से कहीं भी पहुंचाने के लिए रेलवे एक जबरदस्त हथियार साबित हो सकती थी। और इस पूरे आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए जिस आदमी ने सबसे ज्यादा जोर लगाया, वो था लॉर्ड डलहौजी। उसने ये बात साफ साफ कही कि अगर भारत पर कंट्रोल रखना है तो रेलवे के बिना काम नहीं चलेगा। मतलब साफ था, इरादा भारत का विकास करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को और मजबूत करना था। तो ठीक है, विचार तो बन चुका था, लेकिन कागज पर लाइन खींचना एक बात है और असली जमीन पर लोहे की पटरियां बिछाना दूसरी। वो भी उस जमाने के भारत में। अरे ये तो किसी जंग लड़ने जैसा था। बॉम्बे से ठाणे तक की उस पहली लाइन को बिछाने के लिए हजारों मजदूरों को काम पर लगाया गया। सोचिए, उनके पास कोई मॉडर्न मशीनें नहीं थी, कोई सेफ्टी गियर नहीं था, बस कुछ मामूली औजार थे और काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने का जबरदस्त प्रेशर। रास्ते में घने जंगल थे, नदियां थीं, ऊबड़-खाबड़ जमीन थी, लेकिन काम रुक नहीं सकता था। और जब इस लाइन के लिए वो पहला इंजन इंग्लैंड से समंदर के रास्ते भारत पहुंचा, तो यहां के लोगों के लिए तो वो किसी दूसरे ग्रह से आई चीज जैसा था। एक विशाल लोहे का दानव जो आग उगलता था, धुआं छोड़ता था, और उसकी आवाज तो मीलों दूर तक गूंजती थी। लोगों ने उसे देखा और डर और हैरानी से उसे एक नाम दे दिया, आग का राक्षस। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, 16 अप्रैल 1853। इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने भारत की कहानी की दिशा और रफ्तार दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन सुबह से ही बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन पर लोगों का हुजूम था। हर कोई उस राक्षस को अपनी आंखों से चलते हुए देखना चाहता था। फिर ठीक दोपहर 3:30 बजे एक लंबी तीखी सीटी बजी और भारत की पहली ट्रेन ने अपने पहिए घुमाए और शाम 4:27 पर वो ठाणे पहुंच गई। इतिहास बन चुका था। ये सफर कितना लंबा था? बॉम्बे से ठाणे कुल 34 किलोमीटर। उस जमाने के लिहाज से ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं थी। और जानते हैं, ये 34 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 57 मिनट। मतलब जिस सफर में लोगों का पूरा पूरा दिन निकल जाता था, वो अब 1 घंटे से भी कम में पूरा हो रहा था। ये तो एक क्रांति थी, एक सच्ची क्रांति। अच्छा, उस पहली ट्रेन में था क्या क्या? तो सुनिए, उसे खींच रहे थे 3 दमदार इंजन, सिंध, सुल्तान और साहिब। उसमें 14 डिब्बे थे और सवार थे करीब 400 लोग, जिसमें ज्यादातर तो ब्रिटिश अफसर और उनके खास मेहमान ही थे। ट्रेन तो चल पड़ी और यह तय हो गया था कि भारत अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।
लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू था। जो चीज सामने से तरक्की दिख रही थी, उसके पीछे का असली मकसद कुछ और ही था। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी थी, एक चमत्कार था, पर सवाल ये है कि ये तरक्की असल में किसकी थी? इस स्लाइड को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये रेलवे कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार थी। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने इसी रेलवे का इस्तेमाल करके अपनी सेना को तेजी से भेजा और विद्रोह को कुचल दिया। भारत का कच्चा माल इसी से बंदरगाहों तक पहुंचता था। लेकिन अनजाने में ही सही, इसका एक दूसरा असर भी हुआ। हम भारत के लोगों के लिए दूरियां सिमट गईं, व्यापार के नए दरवाजे खुले और सबसे बड़ी बात, अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग पहली बार एक दूसरे से मिले, जिससे कहीं ना कहीं एक देश होने की, एक पहचान की भावना जागी। तो उस एक लाइन से जो सफर शुरू हुआ था, जरा देखते हैं कि वो आज कहां तक आ पहुंचा है। सोचिए, जिस मशीन को लोगों ने डर के मारे आग का राक्षस कहा था, उसी की नींव पर आज हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाईटेक ट्रेनें दौड़ रही हैं। क्या कमाल का सफर रहा है ये। आज इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। हर दिन करोड़ों लोग इसमें सफर करते हैं। ये सही मायनों में हमारे देश की लाइफलाइन बन चुकी है। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर 16 अप्रैल 1853 को वो पहली ट्रेन कभी चली ही ना होती, तो आज का भारत कैसा होता? कुछ फैसले वाकई में सिर्फ वक्त को नहीं बदलते, वो आने वाली सदियों की कहानी लिख देते हैं। भारत की पहली ट्रेन यकीनन उन्हीं फैसलों में से एक थी।